नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मास्टर एक बार फिर से संदीप मास्टर ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पोस्ट में हम आपको अलाउद्दीन खिलजी और उसकी बाजार नीति की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नीति थी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके 19 जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा व कड़ा मानिकपुर का इख्तियार था। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था, गुरासब था। अलाउद्दीन के पिता का नाम शिहाबुद्दीन था, जो फिरोज खिलजी का भाई था। शासक बनने पर उसने सर्वप्रथम मुल्तान पर अधिकार कर लिया और पूर्व में सुल्तान के पुत्र अरकली खां सहित उसके समस्त परिवार के सदस्यों को मार दिया तथा बलबनी व जलाली अमीरों को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग प्रारंभ हुआ। वह प्रारंभ से ही साहसी महत्वाकांक्षी था। जब वह कड़ा हुआ सूबेदार था, तभी उसने 1292 में मालवा पर आक्रमण कर भिलसार नगर को लूटा तथा बहुत सारी संपत्ति एकत्रित कर ली। अमीर खुसरो के खजाए मुल्फूजात के अनुसार अलाउद्दीन ने सिकंदर शाहनी की उपाधि ग्रहण की और उसने नवीन धर्म प्रारंभ करने का मन बनाया, किंतु दिल्ली के कोतवाल अताउलक की सलाह पर यह विचार त्याग दिया। विजयों और शत्रुओं को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन खिलजी की तुलना अकबर से की जा सकती है। जोधपुर के संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य सूर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई थी। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने लौह व रक्त की नीति अपनाई। अलाउद्दीन ने पहला आक्रमण 1298 ईस्वी में गुजरात पर किया। गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उसने नुसरत खां व उलुग खां को नियुक्त किया। तारीख है मासूमी के अनुसार अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम जैसलमेर पर आक्रमण किया। 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन ने स्वयं रणथंभौर के दुर्ग पर घेरा डाला और राजपूताना में अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण विजय चित्तौड़ की थी। 1302 से 1303 के इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया। चित्तौड़ आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य वहां के शासक राजा रतन सिंह की पत्नी पदामिनी, जो कि एक अपूर्व सुंदरी थी, उसे प्राप्त करना था। उसने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिणी प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। दक्षिण में अलाउद्दीन के अभियान का संचालक मलिक काफूर ने किया। दक्षिण में मलिक काफूर का पहला अभियान 1307 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के विरुद्ध हुआ था। मलिक काफूर जब तेलंगाना की राजधानी वारंगल पहुंचा तो वहां के शासक प्रताप रुद्र देव ने आत्मसमर्पण करके कोहिनूर हीरा उसे सौंप दिया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। दक्षिणी भारत के अलाउद्दीन खिलजी का अंतिम अभियान 1313 ईस्वी में रामचंद्र देव के उत्तराधिकारी देवगिरी के शासक सिंगन देव के विरुद्ध हुआ। अमीर खुसरो और बरनी के अनुसार अलाउद्दीन का राजतत्व सिद्धांत शासन की निरंकुशता, धर्म और राजनीति को अलग अलग करना था। साम्राज्यवाद से प्रेरित था। अलाउद्दीन ने जातिवाद की नीति को त्याग कर योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। अलाउद्दीन खिलजी को बाजार प्रणाली में सुधार करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। उसने वस्तुओं के मूल्य को भी लंबे समय तक स्थिर रखा। बाजार नियंत्रण प्रणाली में इसने मंडी, जहां अनाज का व्यापार किया जाता था, वह सराय अदल, जहां कपड़ों का व्यापार किया जाता था, घोड़े दास व मवेशी बाजार था, सामान्य बाजार की व्यवस्था की। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम शासक था जो बहुत बड़ी सेना रखता था। उसकी सेना में 4,75,000 अश्वारोही थे। वह सैनिकों को नगद वेतन देता था। अलाउद्दीन के सैनिक 1,000 10,000 की टुकड़ियों में बंटे हुए थे, जिनके प्रमुख खान मलिक, अमीर, सिपलसार आदि कहा जाता था। अलाउद्दीन ने ही घोड़ों को दागने की तथा सैनिक का हुलिया रखने की प्रणाली चलाई। वह प्रत्येक सैनिक को 234 टका प्रतिवर्ष देता था। अलाउद्दीन ने पुलिस व्यवस्था को ठोस रूप संगठित किया। पुलिस का मुख्य अधिकारी कोतवाल कहलाता था। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली में सुधार किए हुए मकान पर तथा चराई पर कर लगाए। इसने दोआब, गंगा, यमुना के मध्य के क्षेत्र पर कर की वृद्धि की। किसानों को उपज के 50% लगान के रूप में देने का आदेश दिया। युद्ध से प्राप्त धन सामग्री, जिसे गनीमा या खम्स कहा जाता था, उसको राज्य के लिए 80% व सैनिकों के लिए 20% निर्धारित किया। इससे पहले खम्स राज्य के लिए 20% और सैनिकों के लिए 80% होता था। अलाउद्दीन ने कुछ कर्मचारी नियुक्त किए। गुप्तचर विभाग का अधिकारी, जिसे ब्रीद ए मामलिक कहा जाता था। दूसरा हरकारिया था, जिसे शहर में नियुक्त किया जाता था। तीसरा मुनिहान या वो मुन्नी था, जो सूचना देता था। अलाउद्दीन ने लगान वसूली कार्यों के दोषों को दूर करने के लिए नए विभाग, दीवान मुस्तकराज की स्थापना की। अलाउद्दीन खिलजी ने डाक व्यवस्था का भी प्रारंभ किया था। राशनिक प्रणाली भी प्रारंभ की। अलाउद्दीन ने दिल्ली में अलाई दरवाजा, सीरी किला, हौज का जमात खाना, मस्जिद आदि का निर्माण करवाया। अलाउद्दीन ने यामिन उल खिलाफत, अमीर उल मोमिनीन, अमीर ए तुनुक, सिकंदर शानी की उपाधि ग्रहण की। वह उसे विश्व का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां भी दी गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 3 जनवरी 1316 ईस्वी को जलोदर के कारण हुई। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।